नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि एप्टीट्यूड के बारे में बात हो रही है और उसी टॉपिक को लेकर के ये एक लड़ी चल रही है जो इस लड़ी में मैं बात आज करने वाला हूं। उसको तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो पहले मैंने बात की है जिन वीडियोस में, उनके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कि जैसे एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बात की थी कि एप्टीट्यूड जो है वो हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए भोजन, रहना, सोना, काम करना और धन कमाना। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड ही निर्धारित करता है कि हम किस रवैये के मालिक हैं, किस बिहेव के मालिक हैं, किस प्रवृत्ति के मालिक हैं, क्या हमारी एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए। इसी काम के लिए हम जाने जाते हैं, इसी काम के लिए हम सब जो हैं सारी उम्र लगे रहते हैं और अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के इतने अग्रसर रहते हैं, इतने एग्रेसिव रहते हैं कि सारी उम्र हमारी बीत जाती है इसी एप्टीट्यूड के साथ जो हमने बना लिया होता है। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ कि जब कंपटीशन लेवल के ऊपर हम जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हमारा लिया जाता है, तो उस टेस्ट में हमारे साथ जो है एक बहुत बढ़िया काम किया जाता है कि हमारे इंटेलिजेंस लेवल भी परखा जाता है, मैकेनिकल लेवल भी परखा जाता है, प्रोफेशनल लेवल भी परखा जाता है और एप्टीट्यूड देखा जाता है कि किसी ख़ास काम के लिए, जिस काम के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है, क्या उस टेस्ट में आप अपने एप्टीट्यूड से पूरे उतर रहे हैं कि नहीं हैं। आपका एप्टीट्यूड उस टेस्ट के लिए उपयोगी है या नहीं है। क्या उस टेस्ट को करने के बाद क्या आप उस काम के लिए, जिस काम के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, उस काम के लिए आप फिट हो या नहीं हो। तो इस बात को लेकर के बहुत सारी भ्रांति भी हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं ये काफ़ी कठिन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट कठिन नहीं होते, हमारा एप्टीट्यूड वीक होता है। उस ख़ास क्षेत्र के टेस्ट के लिए हमारा एप्टीट्यूड वीक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जो होते हैं एप्टीट्यूड के कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरी, छोटी मशीनरी, मैकेनिकल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन की जाती है इसमें। दूसरे नंबर का टेस्ट जो होता है, जो म्यूज़िकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपका जो है म्यूज़िक की तरफ अगर रुझान है, हो चाहे ना हो, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। मिक्स्ड इसमें ऑब्जर्वेशन ली जाती है कि कैसे जो है आप एक म्यूज़िक की तरफ जो है आप बढ़ सकते हो। म्यूज़िक की तरफ अगर प्रोफेशन आपने चुनना है तो उसके लिए अगर एप्टीट्यूड टेस्ट बना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तीसरे नंबर का टेस्ट जो होता है वो आर्ट जजमेंट टेस्ट होता है। इसमें आपका आर्ट परखा जाएगा। आप आर्टिस्ट हो, आपकी आर्टिस्ट टाइप की नेचर है, आप एक आर्ट लवर हो, तो आपके लिए ये टेस्ट जो है एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। चौथे नंबर का टेस्ट जो होता है वो प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आप किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं साथियों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट चलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर टेस्ट चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये सारे प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं। जैसे टीचिंग का भी है, क्लरिकल का मैंने आपको बताया, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, लीगल टेस्ट भी होते हैं, इंजीनियरिंग के टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट हैं जो डिमांड करते हैं कि हमारा एप्टीट्यूड कैसा है। उसी एप्टीट्यूड के आधार पर हमें सिलेक्शन मिलती है कि हमारा एप्टीट्यूड, सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भी एप्टीट्यूड का टेस्ट है, उस एप्टीट्यूड आपके एप्टीट्यूड से फिट बैठ गया तो समझ लीजिए कि आप उस काम को करने के लिए परफेक्ट हैं, आप उस काम करने के लिए ही बने हैं। तो इसीलिए ये टेस्ट जो है लिए जाते हैं। तो इन सभी टेस्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपसे बात करूंगा। जो मैकेनिकल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आपको आपकी मोटर और मैकेनिकल एक्टिविटी परखी जाती है। इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही डाले जाते हैं जैसे मैकेनिकल जो है
मशीन्स के बारे में, उनके पुर्जों के बारे में, उनके टूल्स के बारे में, उनको ज्वाइंट करने के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी डाले जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही, सॉरी मैंने बात की ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज तक जितने भी टेस्ट लिए जा रहे हैं अभी पिछले 10-12 साल से, तो सारे ऑब्जेक्टिव ही हो गए हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं कि सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। तो उसमें क्या है कि मैकेनिकल में आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल आपकी एप्टीट्यूड परखी जाती है। दूसरे नंबर का जो टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है म्यूज़िकल का। तो अगर आपकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका म्यूज़िक ऐसे आसपास आपके म्यूज़िक चलता है, म्यूज़िक सुनते हो, आप गाते हो, लिरिक बनाते हो, ठीक है ना, तो साउंड रिकॉर्ड करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके बेस पे अगर आपको टेस्ट अगर आपको दिया जाता है, तो अगर आप उसमें पूरे हो जाते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए वो प्रोफेशन ज्वाइन करना एज ए म्यूज़िक आपको फिट बैठ जाएगा। तो तीसरे नंबर का जो टेस्ट होता है साथियों, वो आर्ट जजमेंट टेस्ट होता है। आप में किसी भी तरह का आर्टिस्टिक गुण है। आर्टिस्टिक गुण कौन से होते हैं? जैसे आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा आप राइम्स लिखते हो, बहुत अच्छी आप जो है वार्तक लिखते हो, जिसको आप प्रोज कहते हो, बहुत अच्छी आप स्टोरी राइटर हो, आपका ऐसा टेस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप एक मान लो आर्टिस्ट हो, आप ड्रेस डिज़ाइनर हो, ठीक है ना, आप हेयर डिज़ाइनर हो, आप स्किन डिज़ाइनर हो, आप मतलब ऐसे काम करते हो जो बिल्कुल आर्ट के लिए ही बने हैं। तो ऐसे टेस्ट जब आप देते हो, आप कोई प्रोफेशन डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद अगर ऐसा आप टेस्ट देते हो, तो आपका चुनाव होना लाजमी है, क्योंकि आपके पास वो प्रवृत्ति है, वो गुण है, वो एबिलिटी है, वो एप्टीट्यूड है जो आपको इस टेस्ट को पास करने में मदद करता है, और आप इस टेस्ट में पास हो करके उस काम के लिए ही आप आगे बढ़ जाते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्रोफेशनल टेस्ट में क्या होता है कि आप जैसे क्लरिकल टेस्ट की मैंने बात की थी, तो उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड परखा जाता है। कैसे परखा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट? आपने देखा होगा बहुत सारी नंबरिंग दी जाती है, ठीक है ना, नंबर्स की स्पीड और एक्यूरेसी मेजर की जाती है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ज्वाइंट फिगर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, फाइंड द लॉजिक, जो है आपने लॉजिक लगा के वो आंसर निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस टाइप के क्वेश्चन जाते हैं। आपकी इंटेलिजेंट एबिलिटी परखी जाती है, ठीक है ना, आपकी जो है वर्ड और नंबर की स्पीड एक्यूरेसी भी परखी जाती है, आपका इंटेलिजेंस लेवल भी परखा जाता है। ये जो टेस्ट होता है, ये अगर आप में एप्टीट्यूड है आपका कि आप इसको कर पाएँ और आगे निकल पाएँ, तो ये टेस्ट बहुत आसान बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपकी उसके प्रति एप्टीट्यूड पहले से बनी हुई है। तो उसके अलावा मोटर एबिलिटी आपकी परखी जाती है। जैसे कि कोई मशीन है, जैसे मैंने मैकेनिकल टेस्ट के बारे में बताया था, उसी तरह से आपको जो है आपको जो है डिफरेंट मशीन्स के बारे में पूछा जा सकता है, टूल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग आपकी परखी जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा ये कंपलसरी पॉइंट है, क्योंकि क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मोस्टली जो है आपकी एफिशिएंसी को जज करता है कि आप किसी खास वक्त में और थोड़े वक्त में आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, ठीक है ना, आपकी न्यूमेरिकल सेंस कैसी है, आपकी रीजनिंग कैसी है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं टेस्ट की, वो होता है स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बहुत सारे ऐसे मेजर अपनाए जाते हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, आप जानते हो। तो उस कोर्सेज़ को ज्वाइन करने से पहले जो टेस्ट लिए जाते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग टाइप के ही टेस्ट आपको दिए जाएंगे आपका एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए, कि क्या आपने इंजीनियरिंग करने के लिए आप परिपक्व हो, आप परफेक्ट हो उस काम करने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आप तैयार हो, आप इंजीनियरिंग विंग में जाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट दिए जाते हैं। ड्रामेटिकली आपको ये जानने की कोशिश आपसे की जाती है कि आप इस टेस्ट को करने के बाद, या कर रहे हो जब ये टेस्ट, तो क्या आप इस टेस्ट के लिए, इस इंजीनियरिंग विंग के लिए आप बने हो। तो मगर इसके अलावा अगर आप बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे भी फील्ड्स हैं जिसमें अगर आप जाते हो तो ये टेस्ट मेजर करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस के ऊपर। तो जैसे आपने मान लो इंग्लिश प्रोज के लिए, आपने इंग्लिश मास्टर के लिए आपने टेस्ट देना है, या किसी और
जो आर्ट्स ग्रुप्स होते हैं उनके लिए टेस्ट देना है तो उसके टेस्ट आसान क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड मेजर नहीं करते, बल्कि आपकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है उसको बेस मान करके वो चलते हैं। तो जब बात आती है दूसरे टेस्ट की, तो ये मैकेनिकल टेस्ट हुआ, प्रोफेशनल टेस्ट हुआ, आर्टिस्टिक टेस्ट हुआ, तो ऐसे टेस्ट के लिए जो है आपकी पूरी की पूरी जो है परख की जाती है, पूरी की पूरी जो है आपकी नॉलेज जो है वो परखी जाती है। तो इन सब के बाद, इन सब को करने के बाद एक बात और रह जाती है कि जब आप कोई काम करते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, तो टेस्ट देने के बाद जो है आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हो कि मैं ये काम करने के लिए परफेक्ट हूँ। तो ये थे कुछ टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ये तो बहुत वाइड विषय था साथियों, लेकिन मैंने इसको संक्षिप्त आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है आप अपने टेस्ट दे करके, एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके सफल हो सकते हो, और ऐसे ऐसे टेस्ट जो है एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं। तो आपने अगर वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि ये जो टेस्ट होते हैं ये एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए होते हैं। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। दूसरों के साथ नॉलेज जो है शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर आपने прежде से सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।